शिजा, वी आर क्लोज्ड। शान कहाँ है? मोइस कुछ पूछ रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, वो तो शायद चला गया क्योंकि उसे कुछ प्लानिंग करनी थी कल के हवाले से, इसलिए जल्दी चला गया वो। ओह अच्छा, काश कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाती यहाँ पे। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। क्या तुम अपनी गाड़ी पे आई हो यहाँ? बिल्कुल। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दोगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो फिर। अब इन सबको एक एक करके ट्राई करना होगा हमें। किस चीज से ज्यादा उम्मीद है तुम्हें? पता नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन वनीला जैसी कोई बात ना करना, ओके? तुमने इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि बाहर की हवा, ठंड, फ्रेशनेस, ये सब एक जगह मिलाए तो क्या होगा? शायद कोई स्वीट सी बेरी। नहीं, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रॉबेरी? हो भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुख्तलिफ है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगी। क्या करें? इंजी से शुरू करते हैं। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin. Ben deli kişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalpliyim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. बहुत अच्छी, और मिक्स कर देती हूँ। Peşinde bense ellerinin. Boğulmaktır इस तरह? niyetim içinde. Gözlerinin. Ben deli kişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalpliyim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. कैसी खुशबू है? देखो, मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि इनमें से कोई एक वो डिजर्ट जरूर होगा। देखते हैं किससे स्टार्ट करें। पहले इसे ट्राई करो।
कैसा है? तुम्हारे अंदर की आवाज ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? होता है। इस वक्त हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। पर यार मैं तो बहुत थक गई हूँ। रात भी काफी हो गई है। हम किचन को समेट के जल्दी निकल जाएंगे तो अच्छा होगा। कल बहुत काम है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। माहीन, हाँ, क्या हुआ? ये खुशबू, ये जो खुशबू तुमने लगाई है बहुत अच्छी है। मतलब? गुलाब की खुशबू। गुलाब की खुशबू? गुलाब की खुशबू यानी परफ्यूम की भी वो खुशबू है। मीठे की भी वो खुशबू थी। तुम ये कह रहे थे? और मैं क्या कहूंगा माहीन? जाहिर है यही कहोगे, और क्या कहते? हमें फौरन ही ट्राई करना होगा। माहीन, आओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सर थोड़ा अपसेट थे तो इसलिए। रजा, ये क्या हाल बनाया है? शैला बेगम, हमारे दरमियान क्या बात हुई थी याद है? हाँ, इस घर में तलाक का टॉपिक कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे हम दोनों। हाँ, आज फिर से तुम्हारे होठों पे ये बात कैसे आ गई? रजा, ये बातें यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर करने वाली नहीं है। चलो अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगा घर के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। शैला, याद नहीं तुम्हें? ये बात तो खत्म कर चुके थे हम दोनों। रजा, अब ये बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। ये टाइम ठीक नहीं है इन बातों के लिए। जाने दे आप भी, यानी उस टाइम कर लीजिएगा जब ये नॉर्मल हो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। वकील को फोन मिलाओ जुबैर। उसे कहो कि सुबह तक कागजात तैयार करके भेज दे। सर जी, हाँ। हम सुबह बात करते हैं उससे। अभी तो सो गया होगा। नहीं, वो तो तुम मुझे तलाक देना चाह रहे हो रजा? तो कॉल करो उसको। क्या नाम है वकील का? हुसैन नाम है उसका। ये लो। ये तो गए। चलो जुबैर, इनको अंदर लेकर चलते हैं। चलिए सर, चले चलो अंदर रजा, चले। चलो उठो। आ जाए। संभल के उस तरफ आ जाओ। सर। उधर। तुम ट्राई करो। तुमसे बेहतर इस टेस्ट को मैं नहीं पहचान पाऊंगी। कैसा है? कह दो कि वही टेस्ट है। माहीन वैसा ही बना है बिल्कुल। चलो अब तुम ट्राई करो और बताओ कैसा है। जैसे बाहर आ गई हो पतझड़ के मौसम में। ठीक कहा था तुमने।
उस गर्मी की हवा जो सूरज ढलते हुए होती है। लेकिन तुम कुछ ज्यादा शायराना हो गए थे यार। यार तुम शायरी वगैरह लिखना क्यों नहीं शुरू करते? जिस तरह तुमने ये मीठा बयान किया था, क्या खूबसूरत अल्फाज थे वो यार। मैं लिखता हूँ, हो सकता है तुम जानती ना हो। तुम वाकई लिखते हो क्या? प्लीज मुझे जरूर पढ़ाना यार। शेर रास की तरह होता है, शायर कहते हैं। वो किसके दिल में घर कर ले कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई बात नहीं, मत पढ़वाना। ओह, बहुत लेट हो गए हम लोग। तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं जगह को क्लीन अप करके आता हूँ, उसके बाद निकलते हैं, ठीक है? ठीक है। वैसे बहुत मजे का था। मेरी जुबान ऐसे ही नहीं लड़खड़ाती, या फिर मेरे हाथ यूं ही नहीं कपकपाते। मेरे पहले कदम, या फिर वो अल्फाज जो हमेशा अधूरे रह गए। तुम वो हो जिसको मैंने अपनी नजरों से भी छुपा के रखा है, लेकिन तुम्हारी हकीकत वो रातें हैं जो मैं भूल नहीं सकता, जो चलते हुए गुजारी है मैंने। शायद काम से थककर यहीं सो गए। कितने क्यूट लग रहे हैं ना। आज काफी काम है, जगा देना चाहिए। मुझे लगता है रात भर बहुत काम किया है इन्होंने, जभी तो अभी तक नहीं उठे। मैं सही तो कह रहा हूं, थकन से यही नींद आ गई होगी। गुड मॉर्निंग। इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो तुम सब? कोई तमाशा हो रहा है? दरअसल शीजा मैडम ये सोते हुए इतने क्यूट लग रहे हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई इनको जगाने की। शहान, शहान, माहीन, क्या हम यहीं सो गए? बिल्कुल। यहाँ सोना मुनासिब नहीं था तुम लोगों का। ये काम की जगह है, ख्याल रखना चाहिए। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम शुरू करो, जल्दी करो। नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरे वर्कर्स के सामने मुझसे इस लहजे में बात मत करना। तुम्हें नामुनासिब बात पर ही टोका है शहान, आइंदा ख्याल रखना तुम। तो उस डेजर्ट का क्या हुआ? हाँ वो तो बन गई। वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या टाइम हुआ है मुझे जरा बताना।
7:20 क्या हुआ? यार मुझे अभी घर जाके चेंज करना है, तुम्हें पता है ना काम बहुत है। मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा कैसे किया। खैर मुझे भी जाना है, शाम में मिलती हूँ तुम दोनों से, क्योंकि कस्टमर बन के ट्राई करना जरूर चाहूंगी मैं। सी यू भाई। See you. नजीब भाई, शान वो मैं पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। नहीं कर सकेंगे आप, वो पैसे डूब गए और मुझे अब आपसे किसी अच्छी बात की उम्मीद नहीं है। मुझे माफ कर दो। इस दफा आपने बहुत बड़ी गलती की है भाई। वो जो आप मोहल्ले के दुकानदारों से कर्ज लेते थे, बैंक से लोन लेते थे, उससे भी बड़ी गलती की है। सही कह रहे हो तुम। आपकी इस गलती की वजह से मुझे ऐसे ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े जिनके सामने मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं बोझ नहीं बनूंगा अब तुम सब पर। तो फिर आप यहां क्यों आए? हवा को देखने आया हूं यहां पर। लेकिन आप तो मेरी बहन को छोड़ के चले गए थे ना। खत भी लिखा था ना आपने। उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। आप अभी नहीं चाहते, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अब मैं अपनी बहन को दोबारा परेशान नहीं देख सकता। फिक्र ना करो तुम, ऐसा नहीं होगा। बातें ना करें भाई। सबसे पहले कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन कोई बेकार काम नहीं, ऐसा काम जिसमें तनख्वाह मिलती हो। तनख्वाह चाहे जितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जाइएगा मेरी बहन के पास, फिर मैं भी आपका साथ दूंगा। हम सब आपके साथ खड़े होंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपको वाकई मेरी बहन से दूर चले जाना चाहिए। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं अपनी बेटी को हर एक बात बताऊंगा। पूरी जिंदगी तो हमने एक साथ गुजार ली है, ऐसा क्या हो गया है अब? शैला, तुम और रोशन मेरी बेटी को धोखा कैसे दे सकते हो? देखना एक न एक दिन उसे पता चल ही जाएगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अगर तुम माहिन को कुछ नहीं बताओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं माहिन को धोखे में नहीं रख सकता, जरूर बताऊंगा उसे, ताकि पता चले उसकी माँ क्या कर रही है उसके माहिन साथ। मुझे कभी माफ नहीं करेगी, प्लीज। हाँ, उससे तुम्हें माफ करना भी नहीं चाहिए, ताकि तुम 1000 बार सोचो उसे धोखा देने से पहले। आप लोग फिर लड़ रहे हैं? अब माहिन बेटा तुम आ गई। मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। अरे बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हारे बाबा तो ऐसे ही कह रहे हैं। यार शैला, तुम खामोश नहीं रह सकती, मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। मैं माहिन को इस हाल में नहीं देख सकता। इसे सच बताने से मुझे नहीं रोक सकती तुम, समझी? बाबा ये सब क्या हो रहा है? माहिन मेरी बात सुनो। मैं इस वक्त बाप बेटी के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि आखिर कर क्या रहे हैं आप दोनों? ये क्यों बच्चों की तरह झगड़ते रहते हैं आप लोग इतना? एक ट्रॉमा के बाद दूसरा ट्रॉमा देते रहते हैं हर वक्त मुझे। असल में बेटा, जब इंसान को दूसरी दफा मोहब्बत होती है ना, तो ऐसा ही होता है। आप लोग मुझे ये सब बातें बताने के लिए यहाँ आए हैं? ये बातें करने के लिए क्यों आएंगे हम तो अपनी खुशी शेयर करने के लिए आए थे, है ना रजा? मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने निकल जाएं। ऐसे ही है ना? असल में तुम्हारे बाबा और मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। एक्चुअली रूटीन लाइफ से हम थक चुके हैं बहुत ज्यादा, और हम अपनी शादी के शुरू के दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे कुछ और नाम भी दे सकती हो। मैं बहुत बिजी हूँ आज। आप दोनों को मुबारक हो। ये कौन सा वक्त है काम पे जाने का? नहीं अम्मी, ये मेरा काम नहीं है। डाइटिशियंस के एसोसिएशन का एक डिनर है, उसमें जाना है मुझे। हाँ ठीक है, तुम जाओ काम पर, हम अपनी प्लानिंग खुद देख लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, टेक केयर, एंजॉय करना। ओके अम्मी। चलो रजा, आ जाओ रजा, चलो भी अब।